हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ही पैरामेट्रिक फॉर्म्स कैसे करते हैं। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। उस बात को हम समझते हैं डेरिवेटिव, तभी हम उसका फाइंड कर पाएंगे। देखिए यहां पे एक सर्कल अपने पास दे रखा है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन को आप पैरामेट्रिक फॉर्म के अपने आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पे एक सर्कल दिया है। अगर मैं बात करूं, सर्कल पे एक पॉइंट है x कॉमा वाई। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है x कॉमा वाई जिसके कोऑर्डिनेट है p। एक पॉइंट था, ये एक o पॉइंट है जो ओरिजिन है। अगर मैं बात करूं यहां पे, यहां से डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना हो गया भाई, y हो गया। ठीक है, यहां से बात करूं तो ये कितना हो गया भाई, रेडियस हो गया। ये कितना है भाई, रेडियस है, ये y हो गया। यहां से यहां तक की बात करूं तो x हो जाएगा। ध्यान से समझना, पैरामेट्रिक फॉर्म का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते क्या है। अगर मैं यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं और अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि यहां पे एक एंगल भी ले ले हम थीटा, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं यहां पे आपसे रेशो पूछूं कि y बाय आर की रेशो कितनी होगी, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस है, तो p बाय एच कितना होता है भाई, कॉस और साइन थीटा होता है। तो y इक्वल टू बेटा जी आर साइन थीटा मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अगर मैं यहां पे x बाय आर रखता तो कॉस थीटा होता, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। जहां पे p के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई थे, क्या अब मैं p के कोऑर्डिनेट को r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा लिख सकता हूं। ये होते हैं मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो सर्कल पे लाई कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, इस सर्कल की क्या चाहिए, टेंजेंट बनानी है, और उसकी क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप को हम dy बाई dx बोलते हैं। अब मुझे फाइंड करना है dy बाई dx, तो कैसे करूं भाई। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे अगर हम देखें तो ये y इक्वल टू की फॉर्म में है, ये x इक्वल टू है। जबकि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइक समथिंग ऐसे होते थे, लेकिन ये तो अलग है। ये y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये x इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो dy बाई dx कैसे फाइंड करोगे भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये थीटा की रिस्पेक्ट में है, ये भी थीटा में है, तो कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके लिए। तो y भी जो है थीटा की टर्म में है, x भी थीटा की टर्म में है, तो मैं यहां पे डिफरेंशिएशन जो कर रहा हूं इसका थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। r कांस्टेंट है, साइन थीटा का कितना हो गया बेटा, कॉस थीटा हो जाता। इधर भी अगर मैं थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं इसका, तो बेटा माइनस आर साइन थीटा हो जाता। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना है dy बाई dx। अगर मैं यहां पे जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे dy बाई dx चाहिए और इसकी जगह अगर मैं यहां पे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा लिख दूं तो चलेगा। इसकी वैल्यू मेरे पास है, कितनी है, r cos थीटा है। इसकी वैल्यू मेरे पास है माइनस आर साइन थीटा है, तो मेरे पास माइनस कॉट थीटा आ गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व की आराम से फाइंड कर लेंगे। दोबारा देखते। अब बोलोगे सर ये निकालने जरूरी है क्या, नहीं ये निकालने नहीं थे, मैंने वो बताया है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा कि y इक्वल टू आर साइन थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, फाइंड dy बाई dx। तो y भी थीटा की रिस्पेक्ट में है, x भी थीटा की रिस्पेक्ट में है, तो पहले हमने dy बाई डी थीटा फाइंड किया, यहां से dx बाई डी थीटा फाइंड किया, और मैंने यहां पे dy के लिए जगह क्या लिख दिया,
dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। इसकी वैल्यू कितनी थी, r cos थीटा, इसकी कितनी आई थी माइनस r sin थीटा, तो कितना आ गया माइनस cot थीटा। मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट या dy बाई dx आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इक्वल टू 8t रेज टू दी पावर 4। फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। अब ये दोनों ही किसकी टर्म में है, t की टर्म में है भाई, तो किसकी रिस्पेक्ट में करना चाहिए यहां डिफरेंशिएशन, dx बाई dt कर दूं तो कितना आ जाएगा 4at आ जाएगा। इसको किसकी रिस्पेक्ट में करे, t की रिस्पेक्ट में कर दे तो 4at क्यूब हो जाता। और अपने को क्या फाइंड करना था, अपने को dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt कर दूं तो कितना है इसकी वैल्यू 4at क्यूब है। यहां पे कितना है 4at है, तो हमने क्या किया भाई, ये टी स्क्वायर आ गया। यहां पे जब डिफरेंशिएशन किया तो विद रिस्पेक्ट टू टी किया, यहां पे जो डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी किया, और यहां पे हमें चाहिए था dy बाई dx, तो इसकी वैल्यू जो आई थी और ये जो आया था पुट कर दिया, तो मैंने यहां पे क्या फाइंड कर लिया, dy बाई dx मेरा फाइंड हो गया। एक और देखे भाई, x इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, आप किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, थीटा की रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई डी थीटा, तो माइनस a साइन थीटा हो गया। इसका अगर करो dy बाई डी थीटा तो माइनस b साइन थीटा हो गया। और आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx दिस अपॉन में दिस कर दो, तो मेरा आंसर कितना आ गया, b बाई a आ गया क्या, बाय बाय टाटा। x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4 बाई टी, किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, t की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। dy बाई dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना था dy बाई dx, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा भाई माइनस 4 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो माइनस 1 बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल आराम से समझना। कहता है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मतलब किसकी रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, थीटा की रिस्पेक्ट में होगा, एक्स वाई भी थीटा की रिस्पेक्ट में है करेंगे, तो यहां पे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, तो यहां से डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, तो थीटा का हो गया 1 और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। इधर आ जाओ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, a 1 का हो गया 0 और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, तो कितना हो गया माइनस a साइन थीटा हो गया क्या, ये dx बाई डी थीटा वो dy बाई डी थीटा, dy बाई dx निकाल ले, तो dy बाई dx अगर मैं फाइंड करता तो कितना हो गया माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या सर ये आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर लिखा आता है कि प्रूव दैट, कि यही पर्टिकुलर चाहिए मुझे, यही प्रूफ करके दो। तो और क्या पूछ सकता था इस क्वेश्चन के अंदर, जरा ध्यान से देखना। अभी हमें इसे हाफ एंगल में पूछ सकता है, और पूछा भी हुआ है, और अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो हाफ एंगल में ही आंसर दे रखा है। 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है,
अगर ये हाफ एंगल में है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का। जब 2 होता तो एंगल a आता है, लेकिन पहले ही अगर a है तो एंगल कितना आ जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2a का लगा रहे ना, तो ये हो जाता 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। तो 2 से 2 निपट गया, साइन θ/2 से ये निपट गया, तो कॉस बाय साइन कितना हो गया, कॉस बाय साइन कॉट θ/2 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई इस एक्सरसाइज में है तो सबसे ज्यादा एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनगिनत बारी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले dy/dx फाइंड करना है, x इक्वल टू टी की फॉर्म में है, y भी टी की टर्म में है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन टी की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहीं पे कर दूं dy/dt, छोटा सा लग रहा है, साइन टी का कॉस टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। इधर आ जाओ, dx/dt कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, लॉग 10, लॉग का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/10 t/2 आ जाएगा। क्या सिखाया था लॉग x का डिफरेंशिएशन मैंने, अगर लॉग x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 1/x इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो भी यहां x रहा होगा। कितना है यहाँ पे लॉग 10 t/2 है, तो इसका मतलब 10 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे t की रिस्पेक्ट में, और अगर 10 का करता तो कितना आ जाता भाई, सेक स्क्वायर थीटा आ जाता। टिग्नोमेट्री फंक्शन है, टिग्नोमेट्री फंक्शन में ऑलवेज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करते ही करते हैं। थीटा कितना है t/2, अगर t/2 का एक t की रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1/2 आ जाता, बिल्कुल आ जाता। अपने को फाइंड करना है dy/dx। दिस अपॉन में अगर मैं दिस रख भी दूं तो कुछ काटा पीटी होगी क्या, ये कॉस में है, ये साइन में है, ये टेन में है, ये सेक में है, कुछ कटेगा नहीं, बड़ा अजीब सा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कि टेन और सेक को भी साइन और कॉस की टर्म में लिख लेते हैं। तो अगर लिखते तो क्या मिलता, माइनस साइन टी तो पहले से ही था, 10 है, 10 को बेटा जी साइन बाय कॉस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर है, 1/cos स्क्वायर लिख सकते हो, ये गया ये गया। क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अभी पीछे पड़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा अगर मैं कर दूं इसको तो ये कितना हो जाता, जरा ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, साइन टी आ गया। एलसीएम ले लूं, अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो ये साइन स्क्वायर टी हो जाता, तो ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी आ गया। और बचपन में आपने पढ़ लिया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी के इक्वल होता है, तो ये ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी हो गया। ये मेरे पास आ गया dx/dt, जबकि अपने को क्या चाहिए था, अपने को तो चाहिए था भाई dy/dx, कितना है, तो वो कितना होता dy/dt अपॉन में dx/dt कितना है, a cos स्क्वायर t अपॉन में साइन टी। तो ये कितना हो गया बेटा, a से ये गया ये गया ये गया, ये हो गया कितना, साइन ऊपर चलाएगा, साइन बाय कॉस कितना होता है 10, तो कितना आ गया
tan t आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपने किस तरीके से सिंप्लीफाई किया, पहले डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया, फिर उसे सिंप्लीफाई कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके के इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में ऑलरेडी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। फाइंड अपने को डीवा बाई डीएक्स ही करना है, तो क्या करें, थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे। ए कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। थीटा साइन थीटा है बाबूजी, तो क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में है। साइन थीटा एज इट इज, साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा और थीटा एज इट इज। तो ये इससे निपट लिया, तो कितना बच गया, ए थीटा कॉस थीटा बच गया। उधर आ जाओ, कितना है, थीटा है, तो थीटा की रिस्पेक्ट में करोगे तो डी वाई बाई डी थीटा अगर करूं तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, थीटा का करोगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, थीटा एज इट इज। तो ये इससे निपट गया, तो ए थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया, ए थीटा साइन थीटा आ गया। डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ गया, ए थीटा कॉस थीटा आ गया। ये निपट लिया। साइन बाय कॉस कितना होता है, साइन बाय कॉस टेन थीटा हो गया, तो टेन थीटा फाइंड कर लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स। तो अलग नहीं है, पहचान आपको आनी बहुत जरूरी है कि पैरामेट्रिक कौन सा होता है, इम्प्लिसिट फॉर्म कौन सी होती है, लॉगरिथम वाले कौन से होते हैं। अगर ये चीज आप पहचानने लग गए तो बाकी सारी चीजें आराम से सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन का जो भी है, अगर किसी को भी बेसिक में प्रॉब्लम हो कि लॉग का कैसे करते हैं, पावर में कैसे करते हैं, तो बेसिक वाली वीडियो जो इस चैनल पे है वो जाके देख लेना, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन भी देख लेते, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहां पे कहता है अंडर रूट में है, अब रूट में डिफरेंशिएशन करना है भाई, तो रूट एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो कैसे सिखाया था, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स होता है, कोई भी रूट में 1 अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। एक्स क्या, जो भी रूट के अंदर था। अब इसमें रूट में कितना है, ए साइन इनवर्स टी है, किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, टी की रिस्पेक्ट में करोगे तो डी एक्स बाई डी टी होगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर रूट साइन ए रेस टू दी पावर साइन इनवर्स टी। किसका डिफरेंशिएशन करना है, ए रेस टू दी पावर साइन इनवर्स टी का करोगे, टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी बाई डी टी लिख रहा हूं, ए रेस टू दी पावर साइन इनवर्स टी। अब इसका जब करना है तो एक और फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखना, ए रेस टू दी पावर एक्स की फॉर्म में है, ये है। इसका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हो तो ये आता है ए रेस टू दी पावर एक्स एज इट इज log a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये होता है a रेस टू दी पावर x एज इट इज log a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। a रेस टू दी पावर x, x की जगह कितना है, साइन इनवर्स t है ना, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये तो एज इट इज ही रहने वाला है।
अब a की पावर x है तो a की पावर x एज इट इज, log a तो a ही है, हो सकता है यहां 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कांस्टेंट है। तो log a इनटू में किसका करना है, x का। x कितना है, साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इस पूरे की पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, दोनों सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, न्यूमिनेटर में बचेगा। 1 में से हाफ गया तो हाफ माइनस करा तो हाफ बचेगा, कहा, न्यूमिनेटर में। और ऊपर अगर हाफ है तो ऊपर a साइन इनवर्स t रूट में लिख दूं, पावर हाफ है तो अंडर रूट में लिख सकता हूं। अपॉन में कितना है, ऊपर कितना हो गया log a, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। वो वाला पार्ट करते हैं और समझ में आएगी चीजें। आ जाओ, डी वाई बाई डी टी अंडर रूट में है तो 1 अपॉन में 2 रूट ए रेस टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। अब ए रेस टू दी पावर कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो ए की पावर एक्स की फॉर्म में है, क्या है, ए की पावर एक्स एज इट इज, लॉग ए कितना है, ए ही है, इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉस इनवर्स टी का। और कॉस इनवर्स टी का अगर टी की रिस्पेक्ट में करूं तो वो दे देता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही आ जाता। जरा ध्यान से देखेंगे, मेरे पास फिर से इस पूरे की पावर 1 है, इधर हाफ है, दोनों सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस होगी। 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, पावर में आ जाएगा हाफ, और हाफ है तो मैं उसमें अंडर रूट लगा सकता हूं। लॉग ए माइनस है तो माइनस आगे लगा दो, डिवाइडेड बाय कितना बच गया 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही है। ये आया मेरे पास डी एक्स बाई डी टी, ये आया मेरे पास डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स तो अभी तक निकाला ही नहीं है हमने, तो पहले अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले भाई, निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं फाइंड करता तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी होगा, ये पूरा है। ध्यान से देखना, ए रेज टू दी पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। क्या कुछ कट रहा है इसमें, क्या कुछ कट रहा है, इससे ये निपट गया, लॉग ए से लॉग ए निपट गया, मेरे पास दिस अपॉन में दिस बचा। आंसर क्या चाहिए था, प्रूफ करो, y बाय एक्स की टर्म में चाहिए था। ये पूरा जो बचा ये किसके इक्वल था भाई, y के इक्वल था, और ये किसके इक्वल था, x के इक्वल था, तो मेरा आंसर प्रूव हो गया। तो इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स आ गया। तो पहले हमने अंडर रूट का किया, वो मैंने बता दिया। फिर हमने क्या देखा, ए रेज टू दी पावर एक्स का बन रहा था तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सिखा दिया। और फिर हमने यहाँ से डी वाई बाय डी टी निकाला और डी वाई बाय डी एक्स फाइंड कर लिया, तो मेरे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये थी हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते, सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अपनी 5.6 आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।